ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है साल 2019 का, जब चंद्रयान 2 ने लूनर सरफेस पे एक क्रैश लैंडिंग की थी, जिसके बाद से इसरो के फॉर्मर चीफ चीफ के सिवन भावुक हो गए थे। और फिर जब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। इसे देखते हुए बहुत सारे यूरोपियन देश और साथ में यहाँ तक कि बहुत सारे इंडियंस ने भी इसरो का मजाक उड़ाया कि मतलब चंद्रयान 2 पे पैसा बर्बाद ही किया है इन लोगों ने। इस और इन सबको इसरो ने एक चैलेंज की तरह लिया। और ठीक उसके 4 साल बाद यानी कल 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। इसे क्यों बनाया गया, ये किस तरह से काम करेगा और इसके आने वाले फ़ायदे क्या क्या होंगे, इन सब पे डिस्कशन करेंगे लोग। 1959 में रसिया पहला देश बना था जिसने चांद पे अपना रोवर उतारा था। फिर उसके 10 साल बाद 21 जुलाई 1969 को अमेरिका ने डायरेक्ट ह्यूमंस को ही भेज दिया पहली बार में ही, जो कि मतलब बहुत कंट्रोवर्सी वाला बात हो गया कि आपने पहली बार में ही मतलब चांद पे कैसे उतार दिया इंसानों को। मतलब इसीलिए इसे बहुत लोग फेक लैंडिंग भी मानते हैं। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ ही हमारे पास थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। नेहरू जी ने उस टाइम विक्रम साराभाई जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं, उन्हें कहा भी था कि इंडिया एक बहुत गरीब देश है, इसके पास हज़ारों समस्याएं हैं और इसलिए हमें इंडियन स्पेस प्रोग्राम नहीं चालू करना चाहिए अभी। और इस पर विक्रम साराभाई का रिस्पॉन्स भी था कि माना कि इंडिया एक गरीब देश है और इसके पास हज़ारों समस्याएं हैं और इसीलिए हमें इंडियन स्पेस प्रोग्राम चालू करना चाहिए। ये जो विजनरी सोच था विक्रम साराभाई के पास, इसी के कारण 1969 में इसरो की स्थापना की गई। साल 1969 में जब से इसरो की स्थापना हुई तब से उन्होंने बहुत सारे मिशंस कंडक्ट कराए, लेकिन फेम लाइट में तब आया जब 2008 में उन्होंने चंद्रयान 1 मिशन कंडक्ट कराया, जिसमें उन्होंने पहली बार में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने चांद की सतह पर लैंड किया और वहाँ से पानी ढूंढ निकाला, वहाँ की मिट्टी में से वाटर मॉलिक्यूल्स ढूंढ निकाले। इसके साथ ही इंडिया 4th ऐसा कंट्री बन गया जिसने चांद की सतह पर लैंड किया हो और फर्स्ट ऐसा कंट्री बना जिसने वहाँ पे पानी ढूंढ निकाला हो। लेकिन 2009 में ही उस चंद्रयान 1 से उसका वहाँ के जो रोवर है, चंद्रयान 1 का जो रोवर है, उससे कनेक्शन टूटने के कारण ये मिशन रद्द कर दिया गया। ठीक उसके 10 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया, जिसके 3 स्टेजेस थे: ऑर्बिटल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल। इसमें ऑर्बिटल को तो अच्छे से प्लेस कर दिया गया मून के ऑर्बिट में, लेकिन जो लैंडर है वो लैंड करने से 1.5 किलोमीटर पहले ही उससे हमारा कनेक्शन टूट गया, जिससे वो अपनी लैंडिंग की पोजीशन से 700 मीटर दूर जाके क्रैश लैंडिंग कर गया। उसकी इमेज भी नासा ने फिर शेयर की थी और इसी के कारण चंद्रयान 2 मिशन को खत्म कर दिया गया। विक्रम लैंडर मिशन was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. लेकिन इसरो हार मानने वाला मिशन नहीं है। फिर उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन पे काम करना शुरू किया और ठीक उसके 4 साल बाद यानी 14 जुलाई 2023 को कल यानी उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। अब जो चंद्रयान 3 है ये मून के साउथ पोल वाले रीजन में जाके लैंड करेगा, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है इसको। और इसके लिए इसके जो फुट्स हैं इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है चंद्रयान 2 के मुकाबले। अब ये जो साउथ पोल वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेटर्स हैं
और कोई यहाँ तक कि जो साउथ पोल है मून का, वो खुद एक 4.2 किलोमीटर के एक रेडियस में का एक क्रेटर है, सैकलेटन क्रेटर, उसके अंदर आता है और वहीं पे इसे लैंड करना है, वहीं पे इसे सॉफ्ट लैंडिंग करना है और फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे जो साउथ पोल वाला रीजन है वहाँ पे करोड़ों सालों से धूप ही नहीं आई है, इसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर -267 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वहीं पे इसे लैंड करना है और यहाँ पे जो साउथ पोल वाला रीजन है, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसके कारण आप एस्टिमेट किया जा रहा है कि वहाँ पे 100 बिलियन टन्स ऑफ क्रिस्टलाइज वाटर प्रेजेंट होगा साउथ पोल वाले रीजन में। और इसी के कारण चंद्रयान 3 मिशन कंडक्ट भी कराया जा रहा है कि साउथ पोल वाले रीजन में बस फाइंड करना है कि वहाँ पे क्रिस्टलाइज वाटर प्रेजेंट है या नहीं। और भी इसके काम है, लेकिन जो मेन टास्क यही है कि वो वहाँ पे वाटर फाइंड करना है। अब जो इसरो है वो चंद्रयान 3 के लिए 100% श्योर है कि इसमें ये मिशन सक्सेसफुल होगा। अब इसके पीछे का कारण बाद में जानेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं लोग इसका वर्किंग मॉड्यूल। जो चंद्रयान 3 है इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। पहला है प्रोपल्सन, दूसरा है लैंडर एंड तीसरा है रोवर। अब जो प्रोपल्सन है उसके भी 3 स्टेजेस हैं। अब प्रोपल्सन के लिए इसरो है वो 3 तरह के लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है। पहला है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में 3.8 टन तक की कैरी लोड को कैरी करके वहाँ तक ले जा सकता है। दूसरा है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटे मोटे सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुँचाता है। और तीसरा जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और उसी का ये बहुत ज़्यादा भारी यानी 3.8 टन से भी ज़्यादा के कैरी लोड को आराम से हायर ऑर्बिट्स में पहुंचा सकता है। और इसी के एक मॉडल है जो LBM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है चंद्रयान 3 में। अब ये प्रोपल्शन होगा कैसे? तो जो इसमें किनारे के जो ये बूस्टर्स हैं वो फर्स्ट स्टेज में किनारे के जो बूस्टर्स हैं S200 उसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रोपल्शन में। फिर जो मेन जो प्रोपल्शन इंजन है, विकास इंजन, फिर उसका सेकंड स्टेज में यूज किया जाएगा। एंड फाइनली जो तीसरा प्रोपल्शन है उसका इस्तेमाल करके उसमें जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए इसे लूनर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। और फिर जो ये मूव कर जाएगा सेकंड स्टेज में, जहाँ पे इसे लैंड करना है। और इसके लैंड करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सैटेलाइट के लिए। चंद्रयान 1 जो था वो उसने भी हार्ड लैंडिंग की थी और चंद्रयान 2 जो था वो लैंडिंग के वक्त ही क्रैश कर गया था। इसीलिए चंद्रयान 3 को इसमें अच्छा से बनाया गया है। इसके जो फुट्स हैं उसे भी ज़्यादा मजबूत बनाए गए हैं और साथ में इस बार इसमें एक टेक्नोलॉजी डाली गई है जिसके जैसे कि बता दें कि चंद्रयान 2 में जो था वो लैंडिंग के वक्त इसलिए क्रैश हुआ था क्योंकि जहाँ पे वो लैंडिंग करना था उससे 700 मीटर आगे उसे चला गया था, तो इसलिए उसने सिग्नल लॉस्ट करके हो गया और वो जाके क्रैश लैंडिंग कर गया। लेकिन वही जो चंद्रयान 3 है इसमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि ये मन चाहे अपने लैंडिंग का स्पॉट चुन सकता है। अगर मान लीजिए जब लैंडिंग के वक्त इसे पता चला कि मतलब ये अच्छा सरफेस नहीं है तो वो अपना लैंडिंग का स्पॉट चेंज कर सकता है। तो इसी खास वजह की वजह से ये माना भी जा रहा है कि ये लैंडिंग इस बार की सेफ होगी। और जो तीसरा स्टेज है वो है रोवर का, जब वहाँ पे लैंड कर जाएगा तो उसके बाद इसमें से रोवर निकलेगा और वो जाके आगे का फर्दर साइंटिफिक रिसर्च करेगा और इसी तरह वो काम करेगा चंद्रयान 3। और इसीलिए इसरो सोच रहा है कि इस बार ये मिशन 100% सक्सेसफुल होगा। और बहुत सारे लोग को डाउट्स है कि ये जो इसरो है या फिर कोई भी स्पेस प्रोग्राम है ये सब बस टाइम और पैसे का वेस्टेज है, बट नहीं। अगर जब से इंडिया स्पेस प्रोग्राम में घुसा है तब से इंडिया के डेवलपमेंट में एक बूस्ट आया है। जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं वो ना कि हमारे बस मतलब डेवलपमेंट में अलग अलग तरह से रोल निभाता है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हर तरह से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है और हर तरह से हमारी हेल्प करता है। और इसीलिए एक अच्छा स्पेस प्रोग्राम ही किसी भी देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यही थी आज की पूरी डिस्कशन। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।